दोस्तों हर महीने मेरे HDFC बैंक में 37 रुपये आ रहा है एक सरकारी स्कीम की वजह से, जिस स्कीम का नाम है MIS स्कीम। यहाँ पे देखिए MIS स्कीम है, इसका नाम पूरा हो जाएगा मंथली इनकम स्कीम, जो कि आता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। अब ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या बोलता है उसके बारे में आपको डीपली समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जो ये 37 रुपये मुझे मिल रहा है हर महीने घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से, ये आप लोगों को कैसे मिलेगा उसके बारे में आपको डीपली समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करते चलिए, मैं आपको रिप्लाई देते चलूंगा कि आज की वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें उत्पन्न होंगी वीडियो देखते समय ना, वही मैं तुरंत आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आपको अगर ये 37 रुपये आपको हर महीने कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आपका डाउट होगा कि ये 37 रुपये आपको हर महीने कैसे मिले, तो समझिएगा। देखिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत मुझे 37 रुपये हर महीने मिल रहे घर बैठे, और मुझे कब तक मिलेगा, ये मुझे मिलेगा लगभग 5 सालों तक मिलेगा। ठीक है, मुझे 5 साल तक मिलेगा। ये जो मेरा पूरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, जो भी मैंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी मैंने अपना मूलधन ब्याज इस स्कीम में जमा किया था, वो पूरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डीपली समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, देखिए पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं MIS स्कीम। ठीक है, MIS स्कीम। अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये स्कीम बोलता है कि आप अपना लमसम अमाउंट, लमसम बोले तो कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, लमसम बोले तो 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, चाहे 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है, ठीक, 10 लाख रुपए हो गया, सॉरी 10 लाख रुपए नहीं, 9 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि इसका जो नियम है तो 9 लाख का है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए हो गया, चाहे 8 लाख रुपए हो गया, चाहे 7 लाख रुपए हो गया। ठीक है, चाहे 8 लाख, चाहे 7 लाख, चाहे 3 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 1 लाख, ठीक, चाहे 1000, ठीक, चाहे 1000, आप इतना लमसम अमाउंट हमारे पास जमा करो। बोलता है ना भाई साहब, जो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है ये बोलता है कि आप अपना लमसम अमाउंट हमारे पास जमा करो। कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए जमा करो। ठीक है, 5 साल के लिए हमारे पास जमा करो। हम इसके बदले आपको हर महीने, ये बोलता है हम इसके बदले आपको हर महीने एक सैलरी देंगे। कितना देंगे, हर महीने एक सैलरी देंगे। वो सैलरी कितना रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जमा करते हो। 1 लाख रुपए जमा करते हो कि 9 लाख रुपए जमा करते हो कि 8 लाख कि 1 लाख कि 1000, आप कितना जमा करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग 1 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक, अगर आप लोग 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको मिलेगा 617 रुपये हर महीने। आपको मिलेगा 617 रुपये हर महीने। और ये कब तक मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको हर महीने मिलेगा कितना, 617 रुपये। और कब तक मिलता रहेगा, ये मिलता रहेगा आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। अब फिर 5 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, ठीक, जो आपने 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा किया था, ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आप लोग अपने दिमाग से सोच के देखिए, आपका फायदा ही है ना, आपका बेनिफिट है ना भाई साहब, कि हमने कुछ पैसा जमा किया, फिर उसके बदले हमको हर महीने सैलरी मिल रहा है। और जब हमारा पूरा टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हम मूलधन अपना जमा किए हैं 5 सालों के लिए, हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा 1 लाख रुपए हमको वापस मिल जाएगा। तो दिमाग लगाओ, आपका फायदा ही हुआ ना भाई साहब। और ये जो स्कीम है, सरकारी स्कीम है, 110% आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो आपको सोचने समझने कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिए आपको डीपली समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी उम्र कितनी हो गई भाई साहब, मान लीजिए आपकी उम्र हो गई है 18 साल। ठीक, आपकी उम्र हो गई 18 साल पे, तो आप क्या करोगे, जाओगे पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में कितना पैसा जमा कर दोगे, आप लोग जमा कर दोगे 1 लाख रुपए। ठीक है, आप लोग जमा कर दोगे 1 लाख रुपए। अब ए स्कीम के तहत आपको कितना मिलेगा, 617 रुपये। ठीक है, आपको 617 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। और कब तक मिलते रहेंगे भाई साहब, 5 साल तक मिलते रहेंगे। ठीक है, 5 साल तक मिलते रहेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब जब ये 5 साल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, आप जब आपका ये पूरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग सोचिए कि आपको हर महीने 617 रुपये मिलता रहा हर महीने। अब जब आपका ये पूरा टेन्योर 5 साल कंप्लीट हो गया, जो आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, ये भी पैसा आपको वापस मिल गया। तो आपका फायदा ही है। अगर आप कहोगे यार हम 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं इसमें, तो अगर हमको बीच में अर्जेंट नीड पड़ गई पैसों की, तो क्या हम इस पैसे को निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद। ठीक ना, मान लीजिए आज 19 मई है। ठीक, आज मान लीजिए 19 मई है, और आज मैंने क्या किया, मेरा उम्र तो 18 साल हो गया है, मैं क्या किया भाई साहब, इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिया।
जो ये पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, मैंने इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिया। अब मैंने वो इनसे बोल दिया कि मुझे हर महीने एक फिक्स सैलरी चाहिए, तो ये बोले ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 25 मई को, ठीक है, मान लीजिए मुझे 25 मई को घर में मेरी शादी है, अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या इसमें पैसे को निकाल सकता हूँ? तो नहीं, 1 साल तक आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते। 365, ठीक, यहाँ पे 365 दिन तक आप इस पैसे को टच भी नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे 366 दिन होता है, 367 दिन होता है, ठीक, 367 दिन होता है, फिर आप इस पैसे को निकाल सकते हो, कितना, जितना आपका मन कहे, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, उसके लिए आपको 2% का चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक मैं क्या बोला, ठीक। अगर फिर आप 3 साल बाद निकालोगे फिर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब उनका भी फायदा होना चाहिए ना, कि आप इतना जल्दी पैसा डाल के निकालोगे, वो लोग को तो फायदा ही नहीं होगा, तो मतलब क्या निकलेगा। तो ये रूल है। तो अभी तक आपको ओवरऑल इतना समझ में आ गया। चलिए आपको डीपली समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, अगर कोई बंदा 9 लाख रुपए जमा करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड रहना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल रहनी चाहिए। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इस MIS स्कीम में पैसा जमा करके हर महीने एक फिक्स सैलरी अर्न कर सकते हो एज अ सेकंड सैलरी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए, ठीक। आप 9 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते और आप लोग 1000 से ज्यादा कम पैसा इसमें जमा नहीं कर सकते। ये जो MIS स्कीम है इसका रूल है कि आप कम से कम 1000 रुपए जमा करिए और ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जमा करिए। कितने साल, कितने दिन के लिए? लगभग 5 साल के लिए, ठीक, लगभग नहीं, पूरे 5 साल के लिए आप ये पैसा जमा करिए। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आप 2% चार्ज देकर 367 दिन बाद इस पैसे को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक आपको ओवरऑल इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको हम समझाते हैं कि अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए जमा करता है तो उसको कितना पैसा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक, आपको डीपली देखते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है 1 लाख रुपए क्या करता है, जमा करता है, ठीक, किसमें जमा करता है? MIS स्कीम, ठीक, MIS स्कीम किसका? MIS स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। इसमें जमा करता है कितना पैसा? वो 1 लाख रुपए जमा करता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए कितना पैसा जमा करती है? 1 लाख रुपए जमा करती है। अब उसको हर महीने, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हर महीने कितना पैसा मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, हर महीने 617 रुपए मिलेगा, 617 रुपए मिलेगा। और कब तक मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा, ठीक है, 5 साल तक मिलता रहेगा उसको, 5 साल तक उसको इतना पैसा मिलता रहेगा, 617 रुपए हर महीने मिलेगा। कितना पैसा जमा किया था? वो 1 लाख रुपए जमा कर दिया और कितने दिन के लिए जमा किया था? 5 साल के लिए जमा किया था। हर महीने कितना पैसा मिल रहा है? 617 रुपए मिल रहा है। और कब तक मिलेगा? और मिलेगा 5 साल तक मिलेगा। अच्छी बात है भाई साहब, क्लियर हो गया। अब कोई बंदा है मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा करता है, ठीक है, कोई बंदा है जमा करता है 2 लाख रुपए। अब जो इसका कैलकुलेटर है उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लीजिए कोई बंदा है जिसके पास 2 लाख रुपए है, वो क्या करेगा? 5 साल के लिए जमा कर देगा, ठीक। अब वो 5 साल के लिए जमा करेगा, उसको कितना पैसा मिलेगा हर महीने? मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा है वो जमा करता है 2 लाख रुपए तो उसको हर महीने कितना पैसा मिलेगा? हर महीने उसको मिलेगा 1233 रुपये, ठीक है, 1233 मिलेगा। और कब तक मिलेगा? 5 साल तक मिलता रहेगा, ठीक, 5 साल तक मिलता रहेगा, बहुत ही आसानी से, ठीक। तो समझ में आ गया आपको? चलिए मैं यहाँ पे और भी लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई बंदा 3 लाख रुपए जमा करता है, ठीक है, 3 लाख रुपए जमा करता है। कितने दिन के लिए जमा करता है? 5 साल के लिए। आप कहोगे यार जो ये 5 साल के लिए हम जमा कर रहे हैं क्या कम नहीं कर सकते? नहीं, इसका नियम है कि 5 साल तक आपको जमा ही करना है। ये पूरा पैसा जो आप लोग 5 साल जमा करोगे ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा पैसा आपका लॉक हो जाएगा। ये जो पूरा पैसा आपका लॉक हो जाएगा 5 सालों के लिए। अगर आपको बीच में अर्जेंट पड़ता है पैसों को निकालने के लिए तो 367 दिन बाद आप पैसे को निकाल सकते हो, लेकिन 2% चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कितना जमा किया? 3 लाख रुपए जमा किया, 5 साल के लिए जमा किया। अब आपको हर महीने कितना पैसा मिलेगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हर महीने आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक, हर महीने आपको पैसा मिलेगा 1850 रुपए, ठीक है, हर महीने आपको 1850 रुपए मिलेगा। और कब तक मिलेगा? 5 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। आप कहोगे यार हर महीने हमको 1850 रुपए मिल रहा है, हमने कितना जमा किया था? 3 लाख रुपए जमा किया था, तो हमारा फायदा कहाँ हुआ? भाई साहब ये देखिए आपको 1850 रुपए हर महीने मिल रहा है और लगभग 5 साल तक मिलेगा। ये जो आपने 3 लाख रुपए जमा किया है ये 5 साल के बाद ये पूरा पैसा आपको वापस भी मिल जाएगा। बधाई हो, ठीक है, रूल है इसका। तो आप कहोगे यार इसका क्या फायदा होगा? बहुत फायदा हो रहा है, तुमको क्या ही पता होगा भाई साहब, इनका बहुत फायदा हो रहा है। यही पैसा के ये लोन देते हैं, लोन से अच्छा खासा रिकवर करते हैं, 20% 15% पे ब्याज लेते हैं। आपको कितना ब्याज दे रहे हैं? आपको ये ब्याज दे रहे हैं भाई साहब 7.4% का।
अब यही पैसा ये लोन दे देंगे, लोन पे कितना पैसा ले लेंगे, 20% ब्याज ले लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब कॉमन सेंस यूज करिए, आपको कितना, आपको सिर्फ 7.5% दे रहे हैं और अपना 20% अर्न कर रहे हैं लोन देकर। तो यार लॉजिक समझो, बहुत फायदा होता है लोगों का, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बंदा है 9 लाख रुपए जमा करता है, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए है, ठीक। अगर आपके पापा के पास 9 लाख रुपए है तो आप क्या करिए, 5 सालों के लिए जमा कर दीजिए, ठीक है। 5 सालों के लिए जमा कर दीजिए, आपको हर महीने कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हर महीने आपको कितना पैसा मिलेगा, 5,000, यहाँ पे देखिए 5,550 रुपए, ठीक है। 5,550 रुपए, यहाँ मैं रिमूव करता हूँ, 5,550 रुपए आपको मिलेगा हर महीने, ठीक है। हर महीने मिलेगा, और कब तक मिलेगा, 5 सालों तक मिलेगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। तो ये स्कीम ऐसे वर्क करता है, अगर आपको इस स्कीम में पैसा जमा करना है तो आप लोग अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में विजिट करिए, आप लोग इसमें जमा कर दीजिए, 9 लाख या चाहे 1 लाख, चाहे 5 लाख, चाहे 7 लाख। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए है। आपको ये जानना है, और आप लोग जो भी पैसा जमा कर रहे हो, अगर आपको अर्जेंट में निकालना है तो आप उसको नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसको निकालने के लिए आपको 367 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप निकालोगे। और निकालने के लिए आपको 2% का चार्ज पे करना पड़ेगा, और जिस पे आपको ब्याज लग रहा है 7.4% का ब्याज मिल रहा है पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के तहत आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया, बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा भाई, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको और भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।